Great. Very good afternoon. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एम्प्लॉय कॉस्ट, हम पढ़ रहे थे एम्प्लॉय कॉस्ट का चैप्टर। देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 से आगे करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से करना है। चलिए साहब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है in a manufacturing concern, in a manufacturing concern the daily wage rate is 2.5, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट इन ए 6-day वीक इज 200 यूनिट, 100% एफिशिएंसी, मतलब 100% का मतलब है 200 यूनिट। द डेली वेज रेट इज पेड without the bonus to workers whom below show up to 66.66% efficiency. Beyond this, there is a bonus payable on a graded scale. 66.667 से 82% के बीच में है तो 5% बोनस मिलेगा, 82 से 90 के बीच में है तो 9% मिलेगा, 90 से 100 के बीच में तो 20% मिलेगा, और 100 के बाद हर एक परसेंट पे 1% और बढ़ता चला जाएगा। ए का प्रोडक्शन, बी का प्रोडक्शन, सी का प्रोडक्शन, डी का प्रोडक्शन और ई का प्रोडक्शन, 5 अलग अलग लोगों का प्रोडक्शन हमें दे रखा है।
हमारा सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है एफिशिएंसी निकालना। चलिए साहब हम एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 12, एफिशिएंसी ए बी सी डी एंड ई। ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी, ए ने 180 यूनिट्स बनाई है, तो 180 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 90%। बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी ने बनाई है 164 यूनिट्स, 82%। उसके बाद ये कहता है साहब सी की एफिशिएंसी कितनी है? 100%। डी की एफिशिएंसी 104% और ई की एफिशिएंसी है 65%। तो ये तो हो गई साहब एफिशिएंसी। अब इस एफिशिएंसी के साथ हमें इनका वेजेस निकालना है। चलिए साहब वेजेस निकाल लेते हैं। ये वाला पोर्शन आपको इसके नीचे लिखना है जब आप आंसर लिख रहे हो। वेजेस, ए का वेजेस कितना होगा? इन्होंने कहा था कि अगर किसी की एफिशिएंसी 66% से कम हो, ए की एफिशिएंसी है 90%, तो 90% वाले को पेमेंट कैसे मिलेगा? 90% वाले को पेमेंट मिलेगा साहब 5% बोनस, 9% बोनस। चलिए साहब अभी निकाल देते हैं। 6 डे का वीक है, एक वीक का रेट है 2.5, तो 6 डे का वीक है, एक वीक का रेट है 2.5 प्लस 9% बोनस, प्लस 9% बोनस। बताइए कितना हो गया? मल्टीप्लाइड बाय 109% भी कर सकते हो, दैट इज 16.35। इसी तरह बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 प्लस 82% पे है 5% बोनस, 5% बोनस 15.75। सी 100% पे 20% बोनस, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 प्लस 20%, दैट इज 18। चेक करके बताइए ये 18.6 आ रहा है या 18 आ रहा है? 18। डी 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 का है 104%, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 प्लस हर 1% पे 100 से जितना भी ज्यादा होगा हर 1% के लिए 1%, मतलब 24%। 100 पे मिलता था 20%, 100 से जितना परसेंट ज्यादा होगा उस पे उतना ज्यादा मिलेगा। तो 1 2 3 4 रिया 18.6 आंसर आ गया, 18.60। और ई 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, और उन्होंने कहा था नेहा तुम ये आंसर परसेंटेज में क्यों दे रही हो? ये सारे रुपीज हैं, ये सारे रुपीज हैं। चलिए डन।
तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? वर्कमैन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रेड, किसी एक पर्टिकुलर ग्रेड का वर्कमैन वर्किंग ऑन 8 आवर्स से कितने दिन में काम करता है? 8 आवर्स की शिफ्ट में काम करता है। एज गारंटीड वेजेस ऑफ 32 रुपीज, मतलब एक आदमी है जो दिन में 8 आवर्स काम करेगा और 8 आवर्स काम करने के उसे कितने मिलेंगे? 32 रुपीज मिलेंगे। तो पर आवर की रेट क्या होगी? 8 आवर्स काम करने के 32, तो पर आवर की रेट क्या है? 4। ओके, आगे चलते हैं। एन इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्शन बोनस इज अर्न्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस। अब इन्होंने कहा, इन्होंने एक इंसेंटिव स्कीम लाई, तो कहा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब ये प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में होगी। अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपका वेजेस भी उसी रेशियो में बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। 4 वर्कमैन ए बी सी डी, 4 वर्कर थे ए बी सी डी, 48, 60, 75, 90 रेस्पेक्टिवली इन 6 आवर्स ऑन ए जॉब विच हैज ए स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 6 मिनट्स पर यूनिट। ये काम इन्होंने किया है 6 घंटे में, और 6 घंटे में जब ये काम कर रहे हैं तो वो वाला काम किया है जिसकी 1 यूनिट बनाने के लिए 6 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है साहब। रिमेनिंग 2 आवर्स ऑफ द शिफ्ट आर स्पेंड इन डूइंग अनविजर्ड वर्क। बाकी के 2 घंटे में कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जिसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, नॉर्मल टाइम के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। अब ये कहते हैं फाइंड द वर्क ईच वर्कमैन। आपको क्या करना है? द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल, आपको इनका परफॉर्मेंस लेवल निकालना है, और परफॉर्मेंस लेवल निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? इनके वेजेस निकालने हैं। चलिए साहब फटाफट से करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 6 आवर्स, 6 आवर्स में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए? तो ये कहते हैं 6 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स, ये हो गए टोटल 360 मिनट्स, डिवाइडेड बाय 6 मिनट पर यूनिट। तो इसका मतलब कितनी यूनिट बननी चाहिए? इसका मतलब 6 आवर्स में कि अगर 1 यूनिट में 6 मिनट्स लगते हैं तो कितनी यूनिट बननी चाहिए? 60 यूनिट बननी चाहिए। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। अब तो बहुत इजी हो गया। एफिशिएंसी, वर्कर कौन कौन है? यहां पे वर्कर है ए बी सी और डी। ए बी सी एंड डी। ए ने बनाई है 48 यूनिट्स, 48 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, that is 80%. 60 upon 60 multiplied by 100, 100%. 75 upon 60 multiplied by 100, 125%. 90 upon 60 multiplied by 100, 150%. ये लीजिए। इतना करने के बाद अब हम कहते हैं साहब कि इन्हें वेजेस, तो हम निकालते हैं
टोटल अर्निंग्स फॉर द डे, टोटल अर्निंग फॉर द डे, टोटल अर्निंग फॉर द डे। 4 लोगों के लिए हमें ये कैलकुलेशन करनी है। ए, अब ये वाला इसके नीचे लिखेंगे, मैंने तो केवल जगह के लिए लिख दिया, अब इसके नीचे लिखेंगे ए बी सी एंड डी। सबसे पहले 4 6 आवर्स, सबसे पहले तो इन्हें 6 आवर्स के लिए कितना पैसा मिलेगा, तो ए को कितना पैसा मिलेगा बेटा, ए की एफिशिएंसी 100%, तो क्या ए को कोई बोनस मिलेगा क्या, ए को कोई बोनस नहीं मिलेगा, ए को 6 आवर्स का 4 रुपीज के हिसाब से मिलेगा, बस और कुछ नहीं मिलेगा, तो ए को मिलेगा 24, बी को भी कुछ नहीं मिलेगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 24, लेकिन सी को मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 25%। आप 125 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 25% प्लस भी कर सकते हो। कितना अमाउंट हो गया, सी को मिल जाएगा 30, डी को क्या मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 50%, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 100 से 50% ज्यादा है। कितना अमाउंट हो गया रिया, इसको मिल गया 36, ये लीजिए, प्लस अनप्रोडक्टिव वर्क, ये तो सभी को मिलेगा, कितनी देर काम किया है, 2 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4। इसके लिए किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला, उन्होंने कहा था इसके लिए किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, तो इसको मिलेगा 32, इसको मिलेगा 32, इसको मिलेगा 38, इसको मिलेगा 44, ये हो जाएगा आपका टोटल वेजेस। ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 13? जल्दी फास्ट, ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 बाद में करेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, सॉरी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर्क आउट द अर्निंग फॉर द वीक ऑफ, फॉर द वीक ऑफ ए वर्कर। ठीक है सर, स्ट्रेट पीस रेट से निकाल रहे हैं, डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट मतलब टेलर का सिस्टम, और होलसेल प्रीमियम और रोअल, मतलब ये क्वेश्चन पीस रेट का भी है और ये क्वेश्चन टाइम रेट का भी है, हमें दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए पहले बात करते हैं पीस रेट की, फिर निकालेंगे टाइम रेट। चलिए पहले निकाल लेते हैं पीस रेट। तो हमने कहा सबसे पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी पीस रेट।
अब एक पीस की रेट क्या होगी, बड़ा ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ये कह रहा है साहब नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है 48, वेज रेट कितनी है, पर आवर की वेज रेट है 3.75, नॉर्मल टाइम पर पीस कितना है, नॉर्मल टाइम पर पीस है 20 मिनट्स, नॉर्मल आउटपुट पर वीक दे रखा है। तो चलिए पीस रेट निकालते हैं। मुझे एक बात बताइए बेटा, एक वीक का वेजेज कितना होगा, 48 मल्टीप्लाइड बाय 3.75, एक वीक में कितना पैसा दिया जाएगा, 48 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, और एक वीक में कितनी यूनिट बनानी है, तो एक यूनिट का अमाउंट क्या हो गया, एक यूनिट का अमाउंट हो गया ₹1.50 पर यूनिट। ये लीजिए सब। अब ये कहते हैं एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी कितनी यूनिट बनानी थी, 120 यूनिट, बनाई है 150 यूनिट, 150 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, 150 यूनिट डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 125%। चलिए अब कहते हैं साहब वेजेस, सबसे पहले स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट से वेजेस क्या होंगे। अब हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कौन इंसेंटिव देना ही नहीं है, सीधा सीधा पीस रेट। तो ये कहता है आपने 150 यूनिट बनाई है, एक यूनिट की रेट है 1.50, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 225। ये लीजिए दूसरा ऑप्शन, डिफरेंशियल पीस रेट। ये सिस्टम किसका था, ये टेलर का फॉर्मूला था, डिफरेंशियल पीस रेट। टेलर ने क्या कहा था, टेलर ने आपको कहा था कि अगर 100% से ज्यादा हो जाए एफिशिएंसी तो आप उसकी रेट को कर देना 120%। तो 150 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1.50 का 120%। चलिए अमाउंट बताइए जल्दी, 270। ये लीजिए, ये तो बात खत्म हो गई साहब, पहला पोर्शन, इसमें हमने बात की पीस रेट की। अब हम आ जाते हैं टाइम रेट पे। टाइम रेट में क्या चाहिए, टाइम रेट में चाहिए टाइम अलाउड, टाइम अलाउड। आपको कहा कि आपको 48 आवर्स मिलेंगे 120 यूनिट बनाने में, तो 150 यूनिट के लिए कितने आवर्स मिलने चाहिए, अगर 48 आवर्स मिलते हैं 120 के लिए, तो 150 के लिए कितने मिलते हैं, 60 आवर्स। टाइम टेकन, आपने कितना टाइम लगाया है, आपने लगाए हैं 48 आवर्स। ये लीजिए सर, टाइम रेट आपको पहले से ही दे रखा है, वेजेज पर आवर, वेज रेट, वेज रेट आपको क्वेश्चन में पहले से ही बता रखी है, ₹3.75 पर आवर। क्लियर। चलिए अब निकाल देते हैं सबसे पहले हॉलसे, हॉलसे का प्लान। हॉलसे आपको कहता है साहब
टाइम टेकन इनटू वेज रेट, टाइम टेकन that is 48 hours, wage rate 3.75 plus 50% of time allowed minus time taken into wage rate। ये लीजिए आंसर बता दीजिए फटाफट से। टू जीरो वन हो गया क्या? 201 हो गया क्या? टू जीरो 2.50। हाँ जी क्लियर है क्या? सही में हाँ 202.50, 202.50। चलिए फिर निकाल देते हैं रोवन। रोवन आपको क्या कहता है? रोवन कहता है 48 मल्टीप्लाइड बाय 3.75 प्लस टाइम टेकन इंटू टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 48 3.75 216 क्लियर है भाई? 216 ओके। तो यही वाली चार चीज पूछी थी आपसे। स्ट्रेट पीस रेट पूछा था, डिफरेंशियल पीस रेट पूछा था, हॉल से प्रीमियम प्लान पूछा था और रोवन का प्लान पूछा था। क्लियर है सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जल्दी से बता दो भाई। पक्का नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़े? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 बाद में करेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये नोट कर लिया सभी ने? चलिए देखिए क्या कहता है आपको क्वेश्चन। ये कहता है ए वर्क मेजरमेंट स्टडी इज कैरिड आउट इन ए फर्म ऑफ 10 आवर्स एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज जनरेटेड। एक टाइम मैचिंग वो चेक किया गया तो पता चला कि साहब यूनिट कितने बनाए गए? 10 आवर्स एक फर्म की पूरी स्टडी की गई तो देखा गया कितने यूनिट प्रोड्यूस किए गए? प्रोड्यूस किए गए 350 यूनिट्स। आइडल टाइम मतलब आइडल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पे काम नहीं होता है, जैसे आदमी खाना खाने जाता है, पानी पीने जाता है। परफॉर्मेंस रेटिंग का मतलब होता है एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस रेटिंग का मतलब होता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितने परसेंट है? 120%। अलाउंस टाइम दिया गया 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो ये कहता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क। उस काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या था? इस काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या था?
कोई बता सकता है? सोचिए 2 मिनट, क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए एक बार, पूरा पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से रीड कीजिए। पढ़िए पूरा, सोचिए समझिए क्या पूछा है। एक बार एज्यूम कर लेंगे स्टैंडर्ड टाइम 100, ठीक है। फिर क्या करेंगे रिया, सोचो। चलिए मैं बताता हूं। मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपको कहता है सबसे पहले मुझे बताइए टाइम अवेलेबल कितना है। अवेलेबल टाइम कितना है? 10 आवर्स। भाई टोटल टाइम अवेलेबल कितना है? जो रियल टाइम है, जिस टाइम में काम हुआ है, वो टाइम है कितना? टोटल टाइम अवेलेबल। मैं इसको मिनट्स में लिख लेता हूं, 10 × 60 मिनट्स, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने कहा मेरे पास टोटल 600 मिनट्स है, वरना जो आंसर आएगा वो बहुत सारा पॉइंट्स में आ जाएगा, इसलिए मैंने मिनट्स में लिख लिया, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितना टाइम है? 600 मिनट्स। अब इसमें से आइडल टाइम कितना निकल जाएगा? जिस टाइम में कोई काम हो ही नहीं रहा, कितना टाइम निकल जाएगा? 15% टाइम। 15% मतलब 600 का 15%, तो 90 मिनट्स चले जाएंगे आइडली। इस टाइम में तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा साहब एक्चुअल टाइम जिसमें प्रोडक्शन होने वाला है वो कितना है? एक्चुअल टाइम जिसमें प्रोडक्शन होने वाला है वो टाइम कितना है? वो टाइम है 510 मिनट्स, ठीक है। फिर ये कहता है अब बेटा हमारी एफिशिएंसी कितनी है? हमारी एफिशिएंसी है 120%। मतलब आप 1 मिनट में कितनी देर का काम कर देते हैं? मैं कहता हूं कि मेरी एफिशिएंसी 120% है, मतलब मैं 1 मिनट में 1.2 मिनट का काम कर देता हूं। तो नॉर्मल प्रोडक्शन टाइम जितने मिनट में मैंने ये काम किया है, अगर कोई दूसरा पर्सन इस काम को करता तो उसे कितना टाइम लगता?
अगर एक नॉर्मल पर्सन इस काम को करता तो उसे कितना टाइम लगता? अगर कोई 100% एफिशिएंसी पे इस काम को करता तो उसे कितना टाइम लगता? वही तो होगा स्टैंडर्ड टाइम। बताओ। 510 का 120% मतलब 612 मिनट्स। ठीक है साहब। अब 612 मिनट प्लस प्लस अलाउंस टाइम, आपको कितना टाइम अलग से दिया गया है? तो इन्होंने कहा 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? अब जो आंसर आएगा वो आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। हाँ जी, समझिए ध्यान से, वापस से मेरी बात समझिए। मैंने कहा भाई नॉर्मल टाइम में अगर काम करते हैं तो 612 मिनट्स लगता है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड टाइम का 10% अलग से दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड टाइम 100 मिनट है, अगर स्टैंडर्ड टाइम 100 मिनट है तो नॉर्मल टाइम कितना है? 90 मिनट्स। अगर स्टैंडर्ड टाइम 100 मिनट है तो नॉर्मल टाइम हो गया 90। तो सॉल्व कर लो। 612 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये तो हो गया 68 मिनट। और ये ऐसे निकाल सकते हो 612 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज ये। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर? अब इसको वापस से समझते हैं, अब इसको वापस से समझते हैं। चलिए मुझे ये बताइए, मैंने आपको किसी काम को करने के लिए 680 मिनट्स दिए, ठीक है? मैंने आपको किसी काम को करने के लिए कहा है, आपको 680 मिनट्स मिलते हैं। अब आप कहते हो सर कैसे? मैंने कहा मैं आपको 10% टाइम एक्स्ट्रा दे रहा हूं। ये जो 680 है इसमें आपको 10% तो एक्स्ट्रा मिला है। तो सबसे पहले माइनस कीजिए एक्स्ट्रा वाला टाइम। 680 माइनस 10%, समझने चाहिए। 680 माइनस 10%, 612। मतलब आपका नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए था? नॉर्मल टाइम होना चाहिए था 612। अब आपने किया 120% एफिशिएंसी से, आपने इस काम को किया 120% एफिशिएंसी से। तो 612 डिवाइडेड बाय 120%, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी तो ज्यादा है। 612 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको काम को करने में कितने मिनट लगे? 510। और 510 आप कहते हो 15% आइडल टाइम है, तो 510 कितना है? 85%। तो 510 मल्टीप्लाइड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना हो गया? 600। डन। तो आप इसको रिवर्स में जाके चेक भी कर सकते हैं। बाकी ये अपने आप में ऐसा एक ही क्वेश्चन है, जिसको समझ में आ जाए वो समझ के याद कर ले, अदरवाइज याद कर लेना, ठीक है? बस इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ये जो सिस्टम है, समझ जिसके समझ में आए वो समझ लेना, जिसको याद हो वो याद कर लेना, ठीक है भैया? किसी को समझ में नहीं आए, ताकि समझने वाली चीज थी, मैंने आपको सीधा भी समझा दिया, रिवर्स में भी समझा दिया, ठीक है? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 शायद हम पहले कर चुके हैं, जब मैंने आपको लेबर कॉस्ट बताया था तभी होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। चलिए
अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम पहले छोड़ के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने छोड़ा था अभी, फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फटाफट से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ September 2015, the following particulars for the first week of September 2015 relate to X and Y, two workers employed in a factory। ये लो सर, X जॉब कंप्लीटेड, X ने 3600 यूनिट बनाई है, Y ने 4200 यूनिट बनाई है। आउट ऑफ द अबव आउटपुट रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल, X की 540 यूनिट्स जो है वो रिजेक्ट हो गई है और Y की 420 यूनिट्स, मतलब उन्होंने बनाई तो है लेकिन वो सेलेबल नहीं है। टाइम अलाउड 12 मिनट्स मिलते हैं एक डजन, X को मिलते हैं 12 मिनट्स मिलते हैं एक डजन बनाने के लिए, मतलब 12 मिनट्स बनते हैं 12 यूनिट बनाने के लिए, तो एक यूनिट बनाने के लिए एक मिनट मिलता है, तो 3600 यूनिट बनाने के लिए उसे कितने मिनट मिले होंगे? थर्टी सिक्स हंड्रेड यूनिट बनाने के लिए एक्स को कितने मिनट्स मिले होंगे? एक यूनिट बनाने में एक मिनट, एक डजन बनाने में 12 मिनट, एक यूनिट बनाने में एक मिनट, एक यूनिट बनाने में एक मिनट, तो 3600 बनाने में कितने मिनट? 3600 मिनट्स। क्या आवर्स में भी बता सकते हो कितने आवर्स? क्या आवर्स में भी बता सकते हो? मैंने हर तरह के आंसर दे दिए होंगे, आवर्स में बताओ। अभी सोच रहे हैं हम, अभी तो हम अपना ही दिमाग लगा रहे हैं। 60 आवर्स, वेरी गुड। फिर ये कहता है वाई की बात करते हैं, वाई को मिलते हैं 3 आवर्स 200 यूनिट बनाने के लिए, वाई को मिलते हैं 3 आवर्स 200 यूनिट बनाने के लिए, तो 4200 यूनिट बनाने के लिए कितने मिलेंगे? 3 आवर्स मिलते हैं 200 यूनिट बनाने के लिए, तो 4200 के लिए मिलेंगे 6300 आवर्स। ठीक है। बेसिक वेज रेट, अब पता है मैं आवर्स में क्यों कन्वर्ट करा रहा था? देखो वेज रेट किस में दे रखी है आवर्स में, एक्स की वेज रेट 5 रुपीज पर आवर, वाई की वेज रेट 6 रुपीज पर। एक्स ने जो काम किया है वो 45 आवर्स में किया है और वाई ने जो काम किया है वो 50 आवर्स में किया है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं नॉर्मल वर्किंग वीक, जो नॉर्मल वर्किंग वीक है वो है 42 आवर्स का। ठीक है, मतलब 42 से ज्यादा टाइम जो इन्होंने लगाया होगा वो टाइम का पैसा इन्हें कैसे मिलेगा? बोनस मिलेगा। बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर द ग्रॉस टाइम वर्क। ठीक है। एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्टेड फॉर द रिजेक्टेड आउटपुट। The rate of overtime for first 4 hours is paid at time plus 1/3 and for the next 4 hours is paid at time plus half। चलिए साहब, आपको क्या क्या पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोनस आवर्स और अमाउंट ऑफ बोनस। ठीक है। टोटल वेजेस अर्न इंक्लूडिंग बेसिक वेजेस, ओवर टाइम का पैसा, ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है, और बोनस का पैसा। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट बताइए पर 100 यूनिट। एक बात बताओ बेटा, क्या आपको इस बात का पता है कि ओवर टाइम वेजेस क्या होता है और ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है? ओवर टाइम वेजेस और ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है?
फ्रेंड्स पता है किसी को? ओवर टाइम वेजेस और ओवर टाइम प्रीमियम। चलिए मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि ये समझना जरूरी है, ये कभी पूछा जा सकता है। मैं कहता हूं बेटा मेरी नॉर्मल वेजेस की रेट, मान लीजिए मेरी नॉर्मल वेजेस की रेट है ₹10 पर आवर, और जब ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम में मेरी वेजेस की रेट हो जाती है 1.5 टाइम। 1.5 मतलब ₹15 पर आवर। अब आपसे कोई ओवर टाइम के वेजेस पूछता है, ओवर टाइम के वेजेस, और आपका ओवर टाइम है 1 आवर, तो 1 आवर के ओवर टाइम के वेजेस कितने होंगे? 1 आवर मल्टीप्लाइड बाय 15, दैट इज ₹15। लेकिन आपसे कोई पूछता है ओवर टाइम प्रीमियम बताइए, तो आप उसे क्या कहेंगे? प्रीमियम कितना मिला है बेटा? ₹10 तो नॉर्मली भी मिलते, एक्स्ट्रा कितने मिले? तो बोले 1 आवर मल्टीप्लाइड बाय ₹5। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? एक्स्ट्रा अमाउंट है ₹5। एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना हो गया? प्रीमियम का मतलब हमेशा होता है एक्स्ट्रा वाला पैसा, जो ज्यादा पैसा चार्ज किया जाता है वो होता है प्रीमियम। क्लियर? समझ गए पूरी बात? हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस नो रिप्लाई करो फटाफट से। यस, चलिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या कहा है? क्वेश्चन आपसे दो लोगों की बात कह रहे हैं। क्वेश्चन आपसे दो लोगों की बात कह रहे हैं। किस किस के बारे में कह रहे हैं? एक्स और वाई। तो सॉल्यूशन नंबर 14, एक्स एंड वाई। चलिए सबसे पहले तो हमें निकालना है बेटा टाइम अलाउड। टाइम अलाउड, तो एक्स को कितना टाइम अलाउड था? एक्स को 12 मिनट अलाउड थे, 12 यूनिट के लिए। तो 3600 यूनिट के लिए कितना टाइम अलाउड होगा? डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय 60। हाँ जी, तो ये आ गया 60 आवर्स। एक्स को अलाउड टाइम होगा 60 आवर्स। वाई को मिला था 3 आवर्स, कितने यूनिट के लिए? 200 यूनिट के लिए। तो फिर 4200 यूनिट के लिए कितना टाइम मिलेगा? 63 आवर्स। ओके सर, ये तो था टाइम अलाउड। अब बात करते हैं टाइम टेकन। इन्होंने कितना टाइम लिया? एक्स ने काम करने में लिए 45 आवर्स और वाई ने काम करने में लिए हैं 50 आवर्स। ठीक है साहब, तो आप मुझे बताइए बोनस टाइम या टाइम सेव, कितना टाइम सेव किया है एक्स ने? एक्स ने कितना टाइम सेव किया है?
पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा था, बोनस आवर्स बताइए। तो x के बोनस आवर्स है 15 आवर्स, x को 15 आवर्स का बोनस मिलना चाहिए और y को मिलना चाहिए 13 आवर्स का। चलिए, फिर ये कहता है साहब कि कितना बोनस मिलना चाहिए, वो कहते हैं 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट। तो बोनस कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 15 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय, इसकी रेट क्या थी, इसकी रेट थी 5 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 2/3। इसको कितना मिलेगा, 13 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹6 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। जल्दी से बोनस का अमाउंट बता दीजिए दोनों का। ₹50 और ₹52। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया पहला आंसर। चलिए आगे, अब इसके बाद बात करते हैं ओवर टाइम। बोनस का अमाउंट आपको पता चल गया, अब बात करते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम, तो एक बात बताइए, टाइम टेकन इसने लगाए 45 आवर्स, इसने लगाए 50 आवर्स, तो ओवर टाइम, अच्छा नॉर्मल आवर्स कितने थे, नॉर्मल आवर्स क्वेश्चन में लिख रखे हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 42 आवर्स। तो ये लीजिए, ये आपके पास आ गया ओवर टाइम आवर्स। ओवर टाइम के आवर्स कितने हो गए, ओवर टाइम के आवर्स, इसके तो हो गए 3 आवर्स और इसके हो गए 8 आवर्स। चलिए, अब ओवर टाइम आवर्स निकालने के बाद आता है ओवर टाइम वेजेस। अब ओवर टाइम में वेजेस कितना मिलेगा, ओवर टाइम में वेजेस कितना मिलेगा। अब आपसे ओवर टाइम का वेजेस पूछा है या ओवर टाइम का प्रीमियम पूछा है, आपसे पूछा है ओवर टाइम का प्रीमियम, तो आपको बताना है प्रीमियम का अमाउंट। चलिए देखिए, ओवर टाइम वाली लाइन पढ़िए क्वेश्चन में, ये कह रहा है द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स। अगर किसी ने 4 आवर्स ओवर टाइम किया है तो उसको टाइम का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, 1/3 पैसा और मिलेगा। तो इसका मतलब प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 1/3। तो 3 आवर्स पे 5 रुपए का 1/3। क्लियर, 3 आवर्स पे 5 रुपए का 1/3, ये हो गया ओवर टाइम का प्रीमियम। कितना अमाउंट हो गया, 3 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 5, उसका 1/3, 5 रुपए। ये हो गया ओवर टाइम प्रीमियम। फिर आगे कहता है अगर नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए मिलेगा हाफ, इसका टाइम कितना था, इसका ओवर टाइम का टाइम था 8 आवर्स। तो इसको पहले 4 आवर्स के लिए 4 घंटे के लिए 6 रुपए के हिसाब से उसका तो मिलेगा 1/3, प्लस अगले 4 घंटे के लिए 6 रुपए के हिसाब से
उसका मिलेगा हाफ, उसका मिलेगा हाफ। तो ये हो गया साहब 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 का 1/3 8 रुपीज, ये हो गया 12 रुपीज। टोटल बोनस, टोटल प्रीमियम कितना हो गया 20। डन, क्लियर है साहब। तो सबसे पहली बात आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, सबसे पहला पूछा था बोनस आर, बोनस का अमाउंट बताओ। फिर पूछा है टोटल वेजेस बताओ। चलिए टोटल वेजेस भी निकाल देते हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई बात नहीं है, टोटल वेजेस भी निकाल देते हैं। नोट कर लिया था ना सबने? टोटल वेजेस, टोटल वेजेस एक्स और वाई। सबसे पहले तो निकालना है बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस। इसने काम किया था 45 आवर्स 5 रुपए के हिसाब से, इसने काम किया था 50 आवर्स 6 रुपए के हिसाब से। तो इसका अमाउंट हो गया 225, इसका अमाउंट हो गया 300 प्लस ओवर टाइम। अब मैंने प्रीमियम क्यों लिखा है, क्योंकि देखो उनका नॉर्मल वाला पैसा तो इसी में आ गया, 42 का पैसा नहीं दिया हमने उसे, 45 का पैसा दिया नॉर्मल रेट से। इसका प्रीमियम हमने पहले ही निकाल रखा है 5 रुपए, इसका प्रीमियम हमने निकाल रखा है 20 रुपीज, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। प्लस बोनस, इसका बोनस था 50 रुपीज, इसका बोनस था 52 रुपीज। तो ये हो गया टोटल वेजेस, टोटल वेजेस, टोटल वेजेस कितना, इसका हो गया 280 और इसका हो गया 372। अब एक काम और करना था, उसने कहा था हर 100 यूनिट की कॉस्ट में निकाल के बताइए, और 100 यूनिट भी कौन सी लेनी है, 100 यूनिट लेनी है सेलेबल वाली, 100 यूनिट हमें लेनी है सेलेबल वाली। तो मैं कहता हूं कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट। चलिए साहब, कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट कैसे निकालें, पहले मैं नीचे स्टार में निकाल देता हूं सेलेबल यूनिट, सेलेबल यूनिट, सेलेबल यूनिट कितनी है, सेलेबल यूनिट है 3600 माइनस 540, 3060, और इसकी सेलेबल यूनिट है 4200 माइनस 420, 4200 माइनस 420 3780, ये लीजिए। तो अब ये कहता है 280 की कॉस्ट आई है 3060 की, तो 100 की कितनी होगी, अगर 280 की कॉस्ट आती है 3060 यूनिट के लिए, तो 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, ₹9.15। अगर 372 कॉस्ट आती है 3780 की, तो 100 की कितनी होगी 9.84। फटाफट से नोट कर लीजिए सभी लोग, फटाफट से नोट कर लीजिए सभी लोग। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत?
चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कल हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय। मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूं, दोबारा इसी आईडी पे ज्वाइन करना है आपको।